सर्दियां आने को थी और चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वो उठी और पास ही के खेत से चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी रही और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा चलो आज एक आखिरी रात उसी में काट लेते हैं और कल से अपने नए घोंसले में आशियाना में अपने जीवन को बिताएंगे। रात में चिड़िया उसी अपने पुराने घोंसले में सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। उसकी आंखें पानी से भर आई। वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत से जाकर तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया और बेहतरीन घोंसला तैयार कर लिया। जब हमारी मेहनत पे पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से जाकर इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। अगर हम बड़े हैं तो अपने बच्चों पर निकालते हैं, अगर हम बच्चे हैं तो कहीं किसी चीज को तोड़ फोड़ कर निकालते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो हॉर्न पर निकालते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिड़िया की छोटी सी कहानी हमें यही सीख देने की कोशिश करती है कि घोंसला उजड़ जाने के बाद अगर चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा और उसे लड़ने, शिकायत करने, बदला लेने की सोच में लगा देती। पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने सारी ऊर्जा को फिर से इकट्ठा किया, फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो और हम न्याय पाने का प्रयास करें तो प्रयास तो जरूर करें, पर साथ ही ये ध्यान रखें कि कहीं हम अपनी सारी एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा सिर्फ शिकायत करने में तो नहीं गवा रहे हैं। ऐसा करना हमें हमारे ओरिजिनल लॉस से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में दोबारा वापस लग जाइए, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है, उसे बेकार की चीजों में गंवाना नहीं चाहिए। ये कहानी आप सबके लिए जीवन का एक ऐसा सार बताती है कि आप कैसे अपने अंदर की खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। और अंदर की खुशी को हम तभी वापस प्राप्त कर सकते हैं जब हम किसी परेशानी में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको आपकी जिंदगी में बहुत हेल्प करेगी। जब भी परेशान हो, जब भी मन उदास हो, तो इस कहानी को सुने और अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से जीवन को बेहतरीन बनाने में लगा दीजिए। और जैसे जैसे आप अपने प्रयास को बढ़ाते जाएंगे, असफलता जरूर आएगी, लेकिन उस असफलता के बावजूद भी यदि आप निराश नहीं हैं, तो सफलता भी आपसे दूर नहीं रहेगी।